सफलता और धन दौलत पाने के लिए जीवन में किस चीज का होता है महत्व। इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, चलो देखते हैं। व्यक्तित्व प्रभावी होगा तो कर्म में प्रकट होगा। यह आपको जीवन में साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा। आपके विचारों से ही आपका व्यक्तित्व बनता है और वही आपको सफलता और असफलता दिखाता है। किसी भी चीज के लिए मनुष्य को किसी और पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन के चाबी केवल आपके पास होती है। देखो हमारे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है। अपना प्रभाव चलाना यही दुनिया है। हमारी शक्ति का कुछ अंश तो हमारे शरीर धारण के उपयोग में आता है, पर हमारी शक्तियों का प्रत्येक अंश दूसरों पर अपना 666 प्रभाव डालने में व्यय होता रहता है। हमारे शरीर, गुण, बुद्धि और हमारा आत्मिक बल, ये सब लगातार दूसरों पर प्रभाव डालते आ रहे हैं। इसी प्रकार दूसरों का प्रभाव भी हम पर पड़ता चला आ रहा है। हमारे आसपास यही चल रहा है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक मनुष्य तुम्हारे पास आता है। वह खूब शिक्षित है, उसकी भाषा भी सुंदर है। वह तुमसे 1 घंटा बात करता है, फिर भी वह अपना असर नहीं छोड़ पाता। दूसरा मनुष्य आता है, वह चंद शब्द बोलता है, शायद वे शब्द शुद्ध और व्यवस्थित भी नहीं होते, फिर भी वह खूब असर कर जाता है। यह तुम में से बहुतों ने अनुभव किया है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह सिर्फ शब्दों से नहीं होता। विचार भी शायद प्रभाव का 1/3 ही पैदा करते होंगे, पर बाकी 2/3 प्रभाव उसके व्यक्तित्व का ही होता है। जिसे तुम व्यक्तित्व आकर्षण कहते हो, वही प्रकट होकर तुम पर अपना असर डाल देता है। विंटर एप्लायंसेज फेस्ट, रूम हीटर, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर और अन्य पर न्यूनतम 40% की छूट। प्रत्येक कुटुंब में एक मुख्य संचालक होता है। कोई संचालक यशस्वी होता है, कोई नहीं। ऐसा क्यों? जब हमें अपयश मिलता है तो हम दूसरों को कोसते हैं। अपयश आने पर प्रत्येक मनुष्य अपना कसूर और अपने दोष नहीं, बल्कि यह दिखलाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है और सारा दोष किसी मनुष्य या किसी वस्तु पर और दुर्भाग्य पर मढ़ना चाहता है। जब घर का प्रमुख कर्ता सफलता न प्राप्त कर सके तो उसे यह सोचना चाहिए कि कुछ लोग अपना घर किस प्रकार अच्छी तरह चला सकते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मनुष्य जाति के बड़े बड़े नेताओं की बात ली जाए तो हमें सदा यही दिखाई देगा कि उनका व्यक्तित्व ही उनके प्रभाव का कारण था। अब बड़े बड़े प्राचीन लेखक और दार्शनिकों की बात लो, सच पूछो तो असल और सच्चे विचार उन्होंने हमारे सम्मुख कितने रखे हैं। बीते समय के नेताओं ने जो कुछ लिख छोड़ा है उसका विचार करो। उनकी लिखी हुई पुस्तकों को देखो और प्रत्येक का मूल्य आंको। जिन्हें हम असल, नए और स्वतंत्र विचार कह सकते हैं, वे इस संसार में सिर्फ मुट्ठी भर ही हैं। लोगों ने जो विचार हमारे लिए छोड़े हैं, उनको उन्हीं की पुस्तकों में से पढ़ो तो वे हमें कोई बहुत बड़े नहीं प्रतीत होते, फिर भी अपने जमाने में वे बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ उनके सोचे हुए विचारों के कारण ही नहीं, न उनकी लिखी हुई पुस्तकों के कारण ही, और न यह कि अपने दिए हुए भाषणों के कारण ही वे बहुत बड़े प्रतीत होते थे, बल्कि किसी एक दूसरी ही बात के कारण ऐसा प्रतीत होता है, और वह है उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, व्यक्तित्व 2/3 ही होता है और बाकी 1/3 होती है मनुष्य की बुद्धि और उसके कहे हुए शब्द। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे जो भावना होती है, वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाले हो या आपके मन को जलाने वाले हो, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है।
जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म करा कर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे जब हम ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो तो हम हमारा मुंह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना। ये कर्म भी हैं और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा है कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने की सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया ही है। हंसा योगेंद्र, अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन करना तो पड़ेगा। इस तरह या उस तरह देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे, सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और उम्मीद करेंगे सब लोग ठीक ही होंगे। जय श्री कृष्णा।